वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट सीनियर सर जी, डॉक्टर विनय कौशल सर जी, मिस्टर राजेंद्र, सभी मेरे जितने भी सीनियर सर हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर जी। थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रोहिणी विके है। मैं बिलासपुर से हूँ दोस्तों। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब सिलाई का काम करती थी, घर गृहस्थी में लगी थी। कहीं ना कहीं मैं सोचती थी दोस्तों कि मुझे भी कुछ काम ऐसा मिले ताकि जहाँ से अच्छे से इनकम मैं कर सकूं। पर उसी बीच में मेरी छोटी बहन है जिसके माध्यम से मुझे इस बिजनेस मिला दोस्तों। और कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लगा बिजनेस और मैं स्टार्ट भी की। पर समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। मैं मतलब भर तो दी फॉर्म, डीडी भी दे दी, पर कैसे करना है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर पूनम मैडम जी, सावित्री मैडम जी मुझे इनवाइट किए ट्रेनिंग के लिए और बोले मैडम ट्रेनिंग में आपको आना है। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड थी कि वाकई में मतलब क्या है, मैं जानना चाह रही थी कि मतलब इस बिजनेस में कैसे करना है, क्या करना है। जब मैं ट्रेनिंग अटेंड की तब मेरे को समझ में आया कि मेरे जैसे महिलाएं इस ट्रेनिंग में जब मैं देखी, मेरे जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लड़कियां हैं, हर वर्ग के लोग इस फील्ड में हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं ज़्यादा कुछ समझी नहीं थी। फिर मेरी मैडम से मैं पूछी, मैडम जी मैं ट्रेनिंग अटेंड तो की पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैडम मुझे बताई, मैडम यहाँ आने के बाद मतलब एक ड्रीम बताया जाता है। और सपना तो मैं देखती थी दोस्तों, पर छोटा सपना देखती थी, कभी मैं मतलब बड़ा सपना देखी ही नहीं थी अपने लाइफ में। तो इस बिजनेस में आने के बाद मेरे को मतलब बड़ा सपना देखने का मौका मिला। मैडम बताई ड्रीम सेट करना है, फिर लोगों का लिस्ट बनाना है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कैसे बनाऊं लिस्ट, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं यहाँ मतलब ससुराल के बीच में, घर परिवार के बीच में रहती थी, ना किसी से ज्यादा बात करती थी, ना कभी मैं घर से निकलती थी। और मैं किन लोगों का लिस्ट बनाऊं ऐसा लगता था मुझे। फिर मैडम मुझे बताई, पूना मैडम जी बोली, मैडम आप जितने लोग को भी जानते हो अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, आपके मतलब मम्मी पापा की तरफ से, ससुराल की तरफ से, आप जिनको भी जानते हो आप उनके बारे में आप मतलब उनका लिस्ट बनाइए ऐसे करके दोस्तों। फिर मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट की। हर मोबाइल में देखती थी दोस्तों कि किसका किसका नाम है, एल्बम को देखती थी, जैसा जैसा मेरे को ट्रेनिंग सेमिनार में बताया जाता है लिस्ट बनाने का तरीका। तो मैं वैसे कर करके दोस्तों मैं पूरा 150 लोगों का लिस्ट बनाई। और बना तो ली लिस्ट, पर समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। मैडम से फिर मैं बोलती थी, मैडम अब मैं लिस्ट तो बना कि मैं कैसे जाऊंगी, मतलब डरती भी थी दोस्तों कि मैं डरती थी मैं कैसे बात करूंगी, क्या बोलूंगी, लोग मुझे क्या बोलेंगे, मतलब क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि कैसे मतलब आ गई है, कुछ भी चीज करते रहती है ऐसे करके। फिर भी मैं सोची कि नहीं, जब मैं लिस्ट बनाई हूँ और मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो मुझे काम करना है, मतलब करना है। फिर मैं मैडम के साथ जाती थी और मैडम वन टू वन करती थी, मैं देखती थी, मेरे को समझ में फिर भी नहीं आता था। बस मैडम बोलते जाती थी, मैं सुनते जाती थी और काम भी वन टू वन होता था। और कहीं न कहीं मैं हमेशा मतलब घबराती थी कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? जाती तो थी, पर आने के बाद सोचती थी मैं क्यों गई वहाँ, मेरे को जाना नहीं था, सब मना करते हैं। मतलब हमेशा मैं संकोच करती रही, डरती रही। फिर मैडम मुझे बताए, मैडम हमको प्लान चाहे कोई करे या ना करे, हमको प्लान दिखाना है और जाकर हमको उनको हर चीज़ समझाना है। हमारा काम ही है हमको मतलब वन टू वन करना। फिर मैं सीनियर के सपोर्ट के माध्यम से दोस्तों मतलब प्लान दिखती गई, दिखाते गई और मैं भी ना क्या बोलते हैं वन टू वन करना, मतलब जैसे मैं घर में आती थी वन टू वन करना सीखती गई। मैं अपने बच्चों लोगों के सामने, जैसे मैं फील्ड से आती थी अपने बच्चों के सामने मैं वन टू वन करके बताती थी। मेरे बच्चे बहुत हंसते थे, बोलते थे, मम्मी आप कैसे बोलते रहते हो, कैसे बात करते हो, आप ऐसे बोलते हो क्या जाते हो? तो मैं बोलती थी, नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, मेरी सीनियर मैडम मुझे बताती हैं, मैं उनका देखा हुआ मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। फिर एक दिन मैं मतलब मैडम जी बोली, मैडम जी अब आपको भी वन टू वन करना आना चाहिए, मतलब करना चाहिए प्रैक्टिस। तो मैं मैडम को बोलती थी, पूना मैडम जी को, साइडे मैडम जी को, कि मैं वन टू वन करती तो हूँ मैडम, पर बच्चे मेरे यहाँ हंसते हैं, मेरे हस्बैंड जी भी हंसते हैं, बोलते हैं कैसे करती है। पर मैं प्रयास करती गई दोस्तों, घर में मैं प्रयास करती गई। और एक दिन ऐसा हुआ
मैं जैसे हमारे डॉक्टर विनय सर जी बोलते हैं, जो प्लान मतलब जो बिज़नेस नहीं करेगा, हमको उनको प्लान दिखाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या? मतलब सर जी हमेशा बोलते हैं, अगर हम किसी के सामने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या? है ना? यही सोच कर दोस्तों मैं अपनी भाभी के घर गई, मेरी खुद की भाभी है, डरे से मैं गई, भैया से भी मुझे बहुत डर लगता है, उनसे बात करने का मन, उनको देखने का भी मन नहीं करता डर के कारण। फिर भाभी के पास गई, भाभी को बताई, भाभी ऐसा-ऐसा है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो भाभी बोलती ठीक है बताओ। फिर मैं बताई वन टू वन की, और आप यकीन नहीं करेंगे मैं छत्तीसगढ़ी में पूरा वन टू वन की थी, क्योंकि जैसा रिलेशन रहता है वैसे मतलब बताना पड़ता है। मैं छत्तीसगढ़ी में बताई, भाभी को भी समझ में आया। अब मैं तो डर रही थी कि नहीं मतलब क्या सोचेगी भाभी मेरे बारे में, कैसे गुड़िया क्या-क्या करते रहती है, ऐसे करके। पर अच्छा हुआ कि मैं वहाँ प्लान मतलब प्लान दिखाई और वहाँ से फॉर्म भी भराया। मैं तुरंत सर को फ़ोन की, राजेंद्र सर जी को फ़ोन की, तुरंत बताई, प्रहलाद सर जी को बताई, मैडम जी को बताई, बहुत खुश हो गई। मैं पहली बार प्लान दिखा रही हूँ और मेरे को फ़ॉर्म भी हो गया। और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मैं कि नहीं, अब जो मैं प्रयास की हूँ वन टू वन, भले ही एक बार बिगड़ा तो क्या हो गया? कम से कम फ़ॉर्म तो हुआ ना, डीडी नहीं मिला तो क्या हो गया? कम से कम फ़ॉर्म तो हुआ मेरा। वैसे करते-करते दोस्तों, मैं अपना प्लान मतलब वन टू वन करना सीखी, और हमेशा ट्रेनिंग, सेमिनार और अपने सीनियर का जो गाइडलाइन है, जो भी सपोर्ट है, उस पर मतलब अमल करती गई। मतलब सर जी का सपोर्ट रहा, मैडम का सपोर्ट रहा, हमेशा जहाँ बोलती थी मैं वहाँ जाते थे, और कहीं पर भी हो, चाहे कोटा हो, चाहे कहीं पर भी हो, मेरे साथ जाते थे। मैडम तो हमेशा मुझे ना नहीं बोलती थी, बस मैडम करना है मतलब करना है। मेरा फिर बोलचाल हुआ, वैसे टीबीए हुआ। दोस्तों, मैं हमेशा प्लान दिखाने से डरती थी कि मैं बोलती थी कि मैं कैसे करूँगी, पर जब मेरा टीबीए हुआ तो मेरे को जब स्टेज मिला, तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं अपना नाम तक भी भूल गई थी, यहाँ तक कि मैं किस जगह पे रहती हूँ वो भी मैं भूल गई थी। मुझे कुछ आता नहीं था, पर इस सिस्टम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आज मैं जो भी बोल पा रही हूँ सिस्टम के माध्यम से, मेरे सीनियर के मतलब गाइडलाइन से, जो भी मैं कुछ हूँ आज इस बिज़नेस के माध्यम से ही हूँ। दोस्तों, हमेशा मतलब जैसे प्लान दिखाने जाते हैं तो हर कोई हमको मना करता है। हर कोई मतलब बोलता है कि हम नहीं करेंगे, फिर भी मुझे भी लगता था बुरा, मैं भी सोचती थी कि अरे मेरे को कैसे बोलते हैं, मतलब मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं करूँगी। मैं ऐसे अपने मन में धारणा बना के रखती थी कि अगर कोई मना कर देता तो सुनती थी तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। घर में आके रोती भी थी कि अपने हस्बैंड से मैं शेयर भी करती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना है। तब मना करते हैं, पर उसको एक कान से सुनती थी, एक कान से निकाल देती थी। धीरे-धीरे फिर मेरे को मतलब जो डर था मेरा वो धीरे-धीरे वो दूर होते गया, और दिक्कतें मेरे भी परिवार में आई तो दोस्तों मेरे यहाँ भी मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो कहीं न कहीं दिक्कतें हर किसी को आती है। मैं अपना पूरा काम करके सुबह का अपना 4 बजे उठती थी, घर का पूरा काम करती थी, काम करने के बाद मैं 10-11 बजे फील्ड में निकल जाती थी, और कहीं न कहीं मैं रात में 8 बजे 9 बजे यहाँ तक कि 10 भी बज जाता था दोस्तों लोग घर आने में, तो घर के लोग मुझसे बोलते थे, दिन भर सुबह से निकले रहती है, बच्चे को छोड़-छोड़ के जाती है। हाँ, घर के काम में हाँ, मतलब बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती, पढ़ाई-लिखाई सब उनका सब करते थे। यहाँ तक कि हस्बैंड भी बोलते थे कि तुम जाती हो, तो जल्दी आ जाया करो। पर मेरा चाहत था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो कहीं न कहीं मैं मतलब सोचती थी कि नहीं, अगर मैं घर से बाहर ज़्यादा रहूँगी, तो मेरा काम भी ज़्यादा होगा। मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिलूँगी, उतना ज़्यादा मेरा काम होगा। ये सोचकर दोस्तों मैं हमेशा बाहर में ही ज़्यादा रहती थी। पहले तो मैं पार्ट टाइम के रूप में करती थी, 2 घंटे 3 घंटे ही देती थी। पर जब मैं मेगा शो अटेंड की थी, मतलब जैसे-जैसे मैं ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड की, वहाँ से मेरा मतलब सोच बढ़ते गया, और मैं मतलब सोची कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है, तो ये सब चीज़ तो मतलब करना ही पड़ेगा मेरे को। पर हाँ दोस्तों, मेरे पति बहुत अच्छे हैं कि मेरे पति का पूरा सपोर्ट था, कभी भी मुझे मना नहीं किए वो। मैं चाहे जितने भी टाइम लेट भी आती तो भी से मतलब समझाते थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी कर रही हो अच्छा कर रही हो, पर थोड़ा-सा घर का भी थोड़ा देख-ताक के अपना काम को किया करो। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं फील्ड में जाती थी और कभी-कभी ऐसा होता था मेरे घर में कोई रहते नहीं थे, मैं अपने बच्चों को ताला बंद करके जाती थी। मेरे बच्चे हमेशा मतलब बोलते थे मम्मी हम लोग कैसे, मैं उनके लिए खाना-पीना सब बना के अपने बच्चों को ताला बंद करके मैं राजेंद्र सर जी के साथ एक बार गई भी थी, सर जी को याद भी होगा। मैं सर को कितनी बार बोली, "सर जी, आज मैं अपने बच्चे को मैं ताला बंद करके आई हूँ, सर जी मैं क्या करूँ?" बोलते थे सर बोलते थे, "कोई बात नहीं मैडम, आप सब चीज़ व्यवस्था करके आए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ी-सी जो परेशानियाँ हैं, उसको हमको सहना पड़ेगा। जो भी दिक्कतें हैं, उसको हमको एक किनारे रख के हमको आगे बढ़ना होगा।" दोस्तों, जब मैं क्या बोलते हैं, अपने मम्मी-पापा को बताई कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ करके,
तो मेरे यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मुझे मना की, बोलती है क्या बेटा तू क्या कर रही, उससे अच्छा तेरा सिलाई था जो तू घर में बैठे बैठे सिलाई करती थी, है ना। और ज्यादा अच्छा है तू इधर उधर घूमते रहती है, बच्चे को छोड़ छोड़ के जाती है, तेरे घर परिवार के लोग भी तेरे को बोलते हैं, तो तू ज्यादा अच्छा है तू क्या बोलते हैं LIC एजेंट बन जा, ऐसा बोलते थे। तो मैं अपनी मम्मी को बोली अगर मैं LIC एजेंट बनूंगी तो उसमें भी घूमना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसमें घूमती हूँ। और मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी मम्मी से बात करना भी बंद कर दी थी, कई दिनों से अपने मम्मी पापा से मैं बात ही नहीं करती थी। फिर उनको भी फिर समझ में आया, तो फिर मेरा भी सपोर्ट, मतलब जैसे जैसे मेरा लेवल को देखे चेंज होते, उनको मतलब सैलरी को देखे, इनकम को देखे, यहाँ से अपना जो सपना था उसको मैं पूरा की। मेरे पास पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल ली। मेरे पास पहले गाड़ी नहीं था दोस्तों, मैं गाड़ी भी ली यहाँ से। पहले मैं हमेशा सेकंड हैंड के बारे में सोचती थी कि अरे मेरे पास मतलब एक सपना था कि कभी मैं स्कूटी लूँ, पर हमेशा सेकंड सेकंड हैंड के बारे में सोचती थी। मतलब उतना पैसा मैं जुटा नहीं पाती थी कि मैं नया 60,000 का 70,000 का कि मैं ले सकूं। पर इस बिजनेस के माध्यम से मुझे एक नया स्कूटी, मतलब मेरे इतने अच्छे सीनियर हैं, उनके सीनियर गाइडलाइन से मैं जब काम की तो मुझे इतना अच्छा इनकम हुआ। और मुझे एक नया स्कूटी जो मैं कभी सोची नहीं थी अपने मतलब कभी मेरा सपना ही था ही नहीं कि मैं कभी अपने दम से एक स्कूटी लूंगी। और दोस्तों मुझे चलाना भी ढंग से आता नहीं था, मैं फील्ड में जाती थी तो सावित्री मैडम को बोलती थी मैडम मुझे सिखाओ ना, या मुझे दो ना चलाने के लिए। मेरी बहन है सुमन ध्रुव, उसके साथ में चलाती थी, बोलती थी दीदी आपको तो पहले से आता है, आप तो सीख जाओगे। तो मैं प्रैक्टिस करती थी, जब फील्ड में जाती थी तो मैं मांगती थी गाड़ी चलाने के लिए, और मैं ना वहीं से सीखी। उसके बाद मैं सर को बोलती भी थी सर जी मेरे को भीड़ भाड़ में चलाने से डर लगता है, पर सर जी बोलते थे नहीं मैडम जब आपके पास गाड़ी है तो आप सीख जाओगे। पहले जब आपको 1 to 1 करने नहीं आता था तो आप प्रयास की तो सीखे ना, वैसे अब गाड़ी को भी जब आपके पास आ जाएगा, जब आपके पास है ना, तो आप सीख जाओगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मुंगेरी प्रभा मैडम जी को, प्रभा यादव मैडम जी उसको उनको बैठा के मैं अकेले मुंगेरी लेके गई, वहां हम लोग फील्ड किए, वहां से हमारा फॉर्म भी हुआ, DD भी हुआ। मतलब इतना एक्साइटेड थी दोस्तों कि चलो कम से मुझे गाड़ी चलाना भी तो आ गया इसी बहाने। और मेरा कई सपने यहाँ से पूरे हुए, जो छोटे मोटे जो सपने थे यहाँ से मैं पूरे की। और परेशानियां हर किसी के में आती है, पर हमको उसको पीछे छोड़ना है। और जैसे सब दोस्तों, डर पर जैसे मैं बता रही थी कि हमेशा मैं डरती थी, झिझकती थी, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। और आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं बहुत कुछ यहाँ से सीखती हूँ, बहुत कुछ मेरे में बदलाव भी आया है। हर कोई मुझे बोलते हैं कि वाकई में रोहिणी मैडम आप पहले से बदल गई हो। एक स्टोरी याद आता है दोस्तों, मैं आपको, एक स्टोरी है। एक बगुला रहता है, बगुला 3 अंडा देता है, उसके 3 बच्चे होते हैं। बगुला अपने बच्चों के लिए हमेशा चारा लेके आता है, मछली का जो मतलब खाना लेके आता है वो। और जब वो अपने बच्चों के लिए लेके आता है ना, उसके बच्चे आराम से उसको खाते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और अपने बच्चों को वो उड़ने के लिए बोलते हैं कि उड़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, सिखाता है मतलब उड़ने के लिए। उसका एक बच्चा जो होता है वो हमेशा मतलब डरपोक रहता है, वो डरता है, वो सोचता है कि मैं इतनी बड़ी चट्टान से, मतलब जो उनका जो घोंसला रहता है वो चट्टान के ऊपर रहता है, वो बोलता है कि इतनी बड़ी चट्टान से अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। मतलब वो डर के कारण वो ना उड़ नहीं पाता। बाकी जो उसके एक दो बच्चे और रहते हैं वो आसानी से उड़ जाते हैं। उसकी माँ हमेशा सोचती है, मतलब उसकी माँ हमेशा उसके लिए खाना लेकर आती है। फिर वो सोचती है कि आज मैं हूँ तो इसके लिए मैं खाना लेकर आ रही हूँ, कल को अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बाद इसके लिए खाना कौन लेकर आएगा। ये सोचकर उसकी माँ फैसला करती है कि आज के बाद मैं अपने बच्चे के लिए खाना लेकर नहीं आऊंगी। वो फैसला करती है कि अपने बच्चे के लिए खाना लेकर मैं नहीं आऊंगी। वो बगुला का जो जो माँ होती है, सॉरी जो माँ होती है, वो चले जाती है अपने खाना के लिए। फिर वो जो उसका जो बच्चा रहता है वो हमेशा भूख प्यास से तड़पते रहता है। वो क्योंकि वो अपनी माँ पर डिपेंड करता था कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आएगी तो मैं खाऊंगा, ऐसे करके। फिर जब उसकी माँ एक दिन खाना लेकर आती है, और वो बहुत खुश हो जाती है, वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है कि मेरे को अब खाना मिलेगा। वो भूख से इतना तड़पती रहती है, और उसका मतलब ना ढंग से बैठ पाती ना चल पाती, 3-4 दिन से वो खाना भी नहीं खा रहती है। तो वो सोचती है कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आ रही है तो मैं उस खाने को खाऊंगी, बहुत खुश होती है। तो उसकी माँ वहीं से उस खाना को ले, उसके सामने से लेते हुए दूसरे चट्टान के पास वो जाकर बैठ जाती है। अब वो जो बच्चा रहता है वो बहुत भूख से तड़पते रहता है। मतलब भूख के कारण दोस्तों वो अपने डर को भूल जाता है और प्रयास करता है। जैसे जैसे अपनी माँ को खाना खाते हुए देखता है वैसे वैसे वो प्रयास करता है आगे जाने के लिए, और उसको पता ही नहीं चलता कि वो कब अपनी माँ के पास पहुंच जाता है।
और वहाँ पर जाके अपनी माँ के साथ खाना खाता है। दोस्तों, हमको इस कहानी से ये सीख मिलती है, जब तक हम अपलाइन के साथ रहते हैं तो हमको ये रहता है कि हमको वन मतलब जो भी है 1 टू 1 है या फॉलो-अप है ना? मतलब हमारे सीनियर करके देंगे, पर हम उस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते। पर कभी-कभी ऐसा समय भी आता है कि हमको स्वयं कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। अगर हमको जब भूख लगती है, अगर खाना बनाने आएगा, अगर हमको भूख लगती है तो हम खुद बनाकर खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि हम किसी दूसरे का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, हमारे फील्ड में भी यही है, अगर हमको फील्ड में जाना है, तो ये सोचो कि ये मतलब हमको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है। हमको अपना काम स्वयं करना है, चाहे वो फॉलो-अप का हो, चाहे 1 टू 1 का हो, चाहे किसी भी उसमें हो, हमको स्वयं करना है। दोस्तों, मैं जब एक मेगा शो हुआ था, वहाँ मैं मतलब गई, मैडम मुझे बोली कि मैडम एक हमारा मेगा शो होता है। जब मैं वहाँ गई, मैं 5 स्टार होटल क्या होता है दोस्तों, मैं कभी गई नहीं थी, कभी देखी नहीं थी, हमेशा छोटा-मोटा ढाबा में हमेशा मतलब जो भी छोटा-मोटा रेस्टोरेंट होता था, उसमें मैं खाना खाती थी, तो मतलब कभी मैं गई नहीं थी। और 5 स्टार होटल देखी, वहाँ मतलब मेरा अलग एक विज़न बना और सौभाग्य से में जाने का मौका भी मिला दिल्ली। और उस दि जब हम दिल्ली गए, तो हम सफ़र ट्रेन, मैं तो सिर्फ़ सोचती थी कि जीवन साथी ही हमसफ़र होता है, पर वहाँ तो मुझे ट्रेन मिला हमसफ़र। जिसमें इतना एक्साइटेड थी, चलो कम से कम दिल्ली तक जाने के लिए मुझे हमसफ़र एक्सप्रेस मिला है, जिसमें हम लोग एसी वाला, मैं कभी एसी के साथ में कभी बैठी नहीं थी, वो एसी ट्रेन में हम लोग गए, इतना एन्जॉय किए, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जिसमें सबसे मतलब बातें करने का मौका, मिलने का मौका, सबको मतलब रूबरू मतलब देखने का मतलब हर सीनियर के साथ हमको बात करने का मौका मिला दोस्तों। जब मैं जब दिल्ली गई, दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब हम लोग गए, जब वहाँ मैं देखी 30,000 लोग, मैं तो मेरी आँख तो खुल के खुली रह गई, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। और मतलब मुझे फ़ील नहीं होता था, अरे! मैं मतलब वाक़ई में मैं क्रिकेट शो में आ गई हूँ क्या? बहुत बड़ा स्टेडियम था, वहाँ 30,000 लोग और हमारे यूट्यूब में जिसको हम लोग हमेशा सुनते थे, देखते थे, हमारे सीनियर सर जी, हमारे 5 डायरेक्टर सर जी, मैं हमेशा उनके बारे में सुनी थी, कभी देखी नहीं थी, पर वहाँ जाने के बाद रूबरू आँखों के सामने मतलब देखने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला और हमारे श्री गुरुजी, उनको भी देखने सुनने का मौका मिला। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा। वहाँ से मेरा ज़्यादा एक विज़न मतलब जो मेरा सोच था वो बड़ा होते गया। मेरे हमेशा सीनियर का साथ रहा, अगर मेरे सीनियर अगर नहीं होते, तो शायद मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। इस बिज़नेस के माध्यम से वाक़ई में दोस्तों मैं जितना भी तारीफ़ करूँ ना, उतना ही कम है। मेरा एक सोच, वहाँ से मेरे को विज़न मिला, नहीं मुझे सेट अप करना है मतलब करना है। किसी भी हाल में मुझे डायमंड बनना है, तो बनना है। जो भी इवेंट्स होता है दोस्तों मैं कभी मिस नहीं करती, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे ट्रेनिंग हो, हर इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। चाहे उसके लिए मैं अपने घर का काम क्यों ना छोड़ दूँ, या बच्चों को पढ़ाना क्यों ना छोड़ दूँ, यहाँ तक कि मैं हर काम को छोड़ के मैं आगे रहती हूँ। वहाँ से एक मेरा मतलब जो मैं कभी सोची नहीं थी, वहाँ से मेरे को एक विज़न मिला। एक स्टोरी है तो मैं बता एक ग्वाला होता है, उसके एक ग्वाला होता है और उसके यहाँ बहुत सारी गाय होती हैं और उस गाय के दूध को बेचकर वो अपना जीवन यापन करता है और उस ग्वाले के 2 बेटे होते हैं, एक का नाम सोनू होता है, एक का नाम मोनू। सोनू जो होता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच वाला लड़का रहता है और जो मोनू होता है, वो हमेशा नकारात्मक सोच वाला लड़का रहता है। जो ग्वाला रहता है, वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे उद्देश्य के साथ वो सिखाता है। एक बगीचा होता है, बहुत बड़ा बगीचा रहता है, उसके मतलब जो ग्वाला जो रहते हैं, वो बोलते हैं, "बेटा, इस बगीचा में मैं एक बॉल छुपाया हूँ। अब तुम दोनों में से अगर कोई भी अगर ढूँढेगा उस बॉल को, उसको उचित इनाम दिया जाएगा।" तो जो सोनू रहता है, सकारात्मक सोच वाला लड़का, वो सोचता है, इतनी बड़ी बगीचा में छोटा-सा बॉल को ढूँढना मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि मैं उस बॉल को ज़रूर ढूँढ निकालूँगा। और वहीं पर जो सकारात्मक सोच वाला जो मोनू रहता है, नकारात्मक सोच वाला लड़का रहता है, वो बोलता है, "अरे! या कोई मतलब ये क्या कोई बात है? ये क्या हो सक मतलब ये क्या कोई बात है? इस इतने बड़े बगीचे में एक छोटा-सा बाल को कोई ढूँढ सकता है क्या?" वो ऐसा सोच के उसको ढूँढता ही बोलता है कि ये तो असंभव ही है, इसको मैं ढूँढ ही नहीं सकता, मुश्किल है करके वो क्या बगीचे में एक पेड़ रहता है, वहाँ पर जाके चुपचाप सो जाता है वो। और जहाँ पर सोनू रहता है, जो सकारात्मक सोच से
वो अपना काम को ईमानदारी से मतलब उस बॉल को ढूँढने के लिए इधर-उधर भटकते रहता है, पूरी मेहनत करते रहता है, हर जगह जा-जा कर देखता है, वो पूरी जी-जान लगा देता है उसको ढूँढने में। पर धीरे-धीरे जब वो ढूँढते रहता है, वो जिस जगह मोनू सोया रहता है उस पेड़ के नीचे, उसी के पीछे सोनू आता है और एक झाड़ी के पास बॉल को देखता है, वो इतना खुश हो जाता है, बोलता है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। फिर उसके पापा जब मतलब जो ग्वाला उसके पापा जो होते हैं वो सुनते हैं, बोलते बहुत खुश होते हैं और वहीं पर फिर मोनू भी सुन के उठ जाता है और बोलता है सोनू का सकारात्मक सोच की वजह से आज उसको आराम मतलब इतनी जल्दी उनको बॉल मिल गई और वहीं पर मोनू नकारात्मक सोच की वजह से आज वहीं पर हार गया। हम में से कई लोग हम में से कई लोग इसी नकारात्मक सोच की वजह से इसी नकारात्मक हम में से कई लोग इसी नकारात्मक सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं, कठिनाइयों से भागते हैं। हो सकता है समस्या समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे करीब हो, इसलिए हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा हमको प्रयास करना चाहिए। याद रखो, हारने से पहले किसी की हार नहीं होती। हमें हमेशा अपने मतलब हमको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये मतलब इस कहानी का मोरल स्टोरी ये है कि हम जो भी काम करते हैं हमको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही करना चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच को हमेशा हमको साइड में रख के करना चाहिए। दोस्त दोस्तों, आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी आपसे मैं बात कर रही हूँ, जो भी हूँ, आज मेरे जितने भी सीनियर हैं, मेरे राजेंद्र कौशल सर जी, मैं हमेशा सर जी का गाइडलाइन पर अमल करती हूँ, हमेशा उनका जो सपोर्ट है, हमेशा उनके गाइडलाइन पर चलती हूँ। प्रहलाद सर जी हैं, पूना मैडम जी, सरिता मैडम जी, हमेशा उनसे मतलब बात करती हूँ, मतलब फाइन ट्यूनिंग बना के रखती हूँ और आज उन्हीं की बदौलत आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज मैं उन्हीं की बदौलत हूँ इस लैपटॉप में। दोस्तों, आज मैं जितने भी मेरे सीनियर हैं, जितने भी मेरे महागुरु हैं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और दोस्तों 2 लाइन है दोस्तों मैं एक छोटा-सा लाइन है, उसके माध्यम से अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद सर जी। दोस्तों, आज आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आप आप सभी को जितने भी मेरे डाउनलाइन हैं, मेरे अपलाइन हैं, जितने भी मेरे सीनियर हैं, आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। रियली बहुत ही वंडरफुल सेशन रोहिणी जी, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू सर जी। क्योंकि आपका कॉल आया था, आप बोल रहे थे सर मुझे बोलने में डर लगता है, आपसे बात करने में डर लगता है, बहुत सारी चीजें आप बोल रहे थे। मैं तो जी बड़ा सर जी। आश्चर्य में हूँ कि इतना अच्छा सेशन इतने लंबे टाइम तक आप दे रहे थे। रियली वंडरफुल। बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। बहुत ही बढ़िया थैंक यू सेशन सर आपने जी।